आसमान में तारे और ग्रह ये सब हमेशा से इंसान को अट्रैक्ट करते रहे हैं। सूरज हमारा सबसे नजदीकी स्टार, हजारों साल से लोग इसकी पूजा करते आ रहे हैं। इसकी एनर्जी से ही जिंदगी चलती है, लेकिन इसका गुस्सा भी हमारी टेक्नोलॉजी के लिए खतरनाक हो सकता है। आज मैं आपको इंडिया के पहले सन मिशन आदित्य L1 के बारे में बताने जा रहा हूं। आदित्य हिंदू सन गॉड के नाम पर इंडिया के इस मिशन को दिखाता है कि हम अपने सबसे नजदीकी स्टार के राज जानना चाहते हैं। यह मिशन सिर्फ इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 सूरज और अर्थ पर इसके इफेक्ट्स के बारे में हमारी समझ को बदलेगा। यह मिशन दिखाता है कि इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना आगे बढ़ रहा है। यह हमारी टेक्नोलॉजी और नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने की कोशिश है। आदित्य L1 इंडिया और दुनिया भर के यंग साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए इंस्पिरेशन है। सूरज को समझना एक ग्लोबल मिशन है और इंडिया का आदित्य L1 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे जैसे हम सोलर सिस्टम की ओर अंदर जाएंगे, हम नई डिस्कवरीज करेंगे जो सूरज के काम करने के तरीके और यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में बताएंगी। आदित्य L1 इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी ह्यूमर कंट्री की स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में एक नया दौर शुरू कर रहा है। 2023 में लॉन्च हुआ यह मिशन सूरज की आउटर लेयर्स को स्टडी करेगा। आदित्य L1 को सूरज का क्लियर व्यू मिलेगा, जिसे वो कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर पाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यह इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर सूरज के काम करने के तरीके और अर्थ पर उसके असर को समझने में मदद करेंगे। मिशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव सोलर कोरोना को स्टडी करना है। आदित्य L1 के इंस्ट्रूमेंट्स कोरोना के टेम्परेचर, डेंसिटी और वेलोसिटी को मेजर करेंगे। आदित्य L1 सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मैस इजेक्शंस को भी इन्वेस्टिगेट करेगा। इन फिनोमेना को समझना हमारी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट दुनिया को सेफ रखने के लिए जरूरी है। सूरज हमारा सोलर सिस्टम का केंद्र कोई चुपचाप दयालु देवता नहीं है। यह एक डायनामिक और अक्सर उग्र तरह है जिसका हमारे ग्रह पर गहरा प्रभाव है। इसका गुरुत्वाकर्षण बलों से ही ग्रहों की कक्षाएं निरंतर चलती हैं और हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसी से चलता है। लेकिन सूरज का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण से कहीं आगे तक है। सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन की भड़कती आग है जो हमारे ग्रह पर रोशनी, गर्मी और चार्जड पार्टिकल्स की धारा, जिसे सोलर विंड कहते हैं, बरसा रहा है। एनर्जी का यह निरंतर प्रवाह ही अर्थ के क्लाइमेट, मौसम और जीवन को चला रहा है। लेकिन सूरज की एनर्जी हमेशा दयालु नहीं होती। सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मैस इजेक्शंस देखने में सुंदर तो हैं, लेकिन यह स्पेस में एनर्जी की बड़ी मात्रा में उत्पाटी कर सकते हैं। यह उत्पाटी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिसरप्ट कर सकती है, जिसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ सकते हैं जो सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पावर आउटेजेस भी कर सकते हैं। इसलिए सूरज के व्यवहार को समझना सिर्फ एकेडमिक खोज नहीं है, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। आदित्य L1 सूरज की लगातार निर्धारण के साथ अर्थ पर सोलर स्टॉर्म्स के प्रभाव का प्रिडिक्ट लगाने और यूज कम करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। सूरज को अच्छे से स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को स्पेस में एक खास जगह पर रखा जाएगा जिसे लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1 कहते हैं। यह पॉइंट अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर अर्थ और सूरज के बीच में है। L1 पर सूरज और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट को काम फ्यूल यूज करके अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक स्टेबल पॉइंट मिलता है। इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन से आदित्य L1 को एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। L1 से स्पेसक्राफ्ट को सूरज का क्लियर व्यू मिलेगा, बिना अर्थ के शैडो के कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर पाएगा। यह अनइंटरप्टेड व्यू सूरज के डायनामिक प्रोसेसेस जैसे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मैस इजेक्शंस, जो सडन हो सकते हैं और तेजी से चेंज सकते हैं, को स्टडी करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा L1 सेंसिटिव साइंटिफिक मेजरमेंट्स के लिए एक रिलेटिवली क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अर्थ से दूर होने की वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर का इंटरफेरेंस कम होता है, जिससे आदित्य L1 के इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा एक्यूरेट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आदित्य L1 को L1 पर पोजीशन करना मिशन डिजाइनर्स की विजडम को दिखाता है। ये ऑप्टिमल ऑब्जर्विंग कंडीशंस इंश्योर करता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट सूरज के राज पहले से कहीं ज्यादा क्लैरिटी से खोल सकेगा। सेक्शन 5 इंस्ट्रूमेंट्स का समूह
सूरज के राज खोलना। आदित्य L1 में 7 सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हर एक सूरज के अलग अलग बिहेवियर को ऑब्जर्व और मेजर करने के लिए बनाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर काम करते हैं और सूरज की डायनामिक प्रोसेसेस और स्पेस वेदर पर उनके असर की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ या वेल्सी स्पेसक्राफ्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। यह सोलर कोरोना, सूरज के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत, जो प्योर सोलर इक्लिप्स के टाइम दिखती है, को स्टडी करेगा। वीएलसी साइंटिस्ट को यह समझने में मदद करेगा कि कोरोना सूरज की सरफेस से इतना ज्यादा हॉट क्यों है। यह सोलर फिजिक्स का एक बड़ा मिस्ट्री है। सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप या सूट अल्ट्रावायोलेट लाइट में सूरज की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेगा। इससे साइंटिस्ट सूरज के अपर एटमॉस्फेयर और सोलर विंड के साथ उसके इंटरैक्शन को स्टडी कर पाएंगे। सूट के ऑब्जर्वेशन सोलर फ्लेयर्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी होंगे। प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य या पापा सोलर विंड सूरज से निकालने वाले चार्ज पार्टिकल्स की हिस्ट्री को स्टडी करेगा। पापा सोलर विंड की स्पीड, डेंसिटी और टेम्परेचर मेजर करेगा, जिससे सूरज की स्पेस वेदर पर असर की जानकारी मिलेगी। यह आदित्य L1 के 60 इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ है। हर इंस्ट्रूमेंट मिशन की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डेटा प्रोवाइड करता है जो सूरज के बारे में हमारी समाज को बदलेगा। सेक्शन 5 इंस्ट्रूमेंट्स का समूह। सूरज के राज खोलना। आदित्य L1 में 7 सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हर एक सूरज के अलग अलग बिहेवियर को ऑब्जर्व और मेजर करने के लिए बनाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर काम करते हैं और सूरज की डायनामिक प्रोसेसेस और स्पेस वेदर पर उनके असर की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ या वेल्सी स्पेसक्राफ्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। यह सोलर कोरोना, सूरज के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत, जो प्योर सोलर इक्लिप्स के टाइम दिखती है, को स्टडी करेगा। वीएलसी साइंटिस्ट को यह समझने में मदद करेगा कि कोरोना सूरज की सरफेस से इतना ज्यादा हॉट क्यों है। यह सोलर फिजिक्स का एक बड़ा मिस्ट्री है। सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप या सूट अल्ट्रावायोलेट लाइट में सूरज की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेगा। इससे साइंटिस्ट सूरज के अपर एटमॉस्फेयर और सोलर विंड के साथ उसके इंटरैक्शन को स्टडी कर पाएंगे। सूट के ऑब्जर्वेशन सोलर फ्लेयर्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी होंगे। प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य या पापा सोलर विंड सूरज से निकालने वाले चार्ज पार्टिकल्स की हिस्ट्री को स्टडी करेगा। पापा सोलर विंड की स्पीड, डेंसिटी और टेम्परेचर मेजर करेगा, जिससे सूरज की स्पेस वेदर पर असर की जानकारी मिलेगी। यह आदित्य L1 के 60 इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ है। हर इंस्ट्रूमेंट मिशन की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डेटा प्रोवाइड करता है जो सूरज के बारे में हमारी समाज को बदलेगा। सेक्शन 5 इंस्ट्रूमेंट्स का समूह। सूरज के राज खोलना। आदित्य L1 में 7 सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हर एक सूरज के अलग अलग बिहेवियर को ऑब्जर्व और मेजर करने के लिए बनाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर काम करते हैं और सूरज की डायनामिक प्रोसेसेस और स्पेस वेदर पर उनके असर की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ या वेल्सी स्पेसक्राफ्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। यह सोलर कोरोना, सूरज के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत, जो प्योर सोलर इक्लिप्स के टाइम दिखती है, को स्टडी करेगा। वीएलसी साइंटिस्ट को यह समझने में मदद करेगा कि कोरोना सूरज की सरफेस से इतना ज्यादा हॉट क्यों है। यह सोलर फिजिक्स का एक बड़ा मिस्ट्री है। सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप या सूट अल्ट्रावायोलेट लाइट में सूरज की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेगा। इससे साइंटिस्ट सूरज के अपर एटमॉस्फेयर और सोलर विंड के साथ उसके इंटरैक्शन को स्टडी कर पाएंगे। सूट के ऑब्जर्वेशन सोलर फ्लेयर्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी होंगे। प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य या पापा सोलर विंड सूरज से निकालने वाले चार्ज पार्टिकल्स की हिस्ट्री को स्टडी करेगा। पापा सोलर विंड की स्पीड, डेंसिटी और टेम्परेचर मेजर करेगा, जिससे सूरज की स्पेस वेदर पर असर की जानकारी मिलेगी। यह आदित्य L1 के 60 इंस्ट्रूमेंट्स में से कुछ है। हर इंस्ट्रूमेंट मिशन की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डेटा प्रोवाइड करता है जो सूरज के बारे में हमारी समाज को बदलेगा। सेक्शन 6 आदित्य L1 का जर्नी टेक्नोलॉजी की विजय। सूरज को स्टडी करने के लिए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस को पार करना पड़ता है और स्पेस टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को आगे बढ़ाना पड़ता है।
आदित्य L1 का अर्थ से लग्रेंज पॉइंट 1 तक का जर्नी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO की विजडम और एक्सपर्टीज को दिखाता है। स्पेसक्राफ्ट को एक पावरफुल PSLV-XL रॉकेट से श्रीहरिकोटा, इंडिया के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। PSLV-XL एक 4 स्टेज रॉकेट है जो अपनी रिलायबिलिटी और प्रिसीजन के लिए जाना जाता है, इसलिए यह आदित्य L1 को स्पेस में ले जाने के लिए परफेक्ट चॉइस था। रॉकेट से अलग होने के बाद आदित्य L1 ने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स किए। स्पेसक्राफ्ट ने पहले अर्थ का ऑर्बिट लगाया, हर ऑर्बिट के साथ अपनी अल्टीट्यूड बढ़ाता गया। इस ग्रेजुअल अप्रोच से ISRO स्पेसक्राफ्ट के ट्रेजेक्टरी को फाइन ट्यून कर पाया और लग्रेंज पॉइंट 1 पर एक्यूरेट अराइवल इंश्योर कर पाया। लग्रेंज पॉइंट 1 तक का जर्नी कई मंथ्स तक चला, जिसके दौरान ISRO के इंजीनियर स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ और परफॉर्मेंस पर नजर रखते रहे। लग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचना एक रिमार्केबल अचीवमेंट है जो ISRO की डीप स्पेस मिशंस में बढ़ती कैपेबिलिटीज को दिखाता है। सेक्शन 7 ग्लोबल स्पेस रेस में इंडिया एक उभारा सितारा। आदित्य L1 सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं है, ये इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़े प्लेयर के रूप में उभारने का प्रतीक है। इस मिशन के साथ इंडिया उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने सूरज को स्टडी करने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम रिसेंट ईयर्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 1 से लेकर मार्स ऑर्बिटर मिशन तक ISRO ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को लगातार आगे बढ़ाया है। आदित्य L1 इंडिया की पोजीशन को एक लीडिंग स्पेसफेयरिंग नेशन की रूप में और मजबूत करता है। यह कंट्री की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाने की कमिटमेंट को दिखाता है। इस मिशन ने इंडियन लोगों में बहुत प्राइड और एंथुसियाज्म पैदा किया है। इंडिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन में सफलता सिर्फ नेशनल प्राइड की बात नहीं है, इसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए भी सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं। ISRO की कॉस्ट इफेक्टिव और इनोवेटिव अप्रोचेस ने यूज दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के लिए एक वैल्यूएबल पार्टनर बना दिया है। सेक्शन 8 आदित्य L1 का वारा हमारे फ्यूचर को रोशन करना। आदित्य L1 में सूरज और अर्थ पर उसके असर को समझने के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। मिशन की ऑब्जर्वेशंस सोलर फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जैसे सोलर कोरोना का हॉट होना और सोलर फ्लेयर्स और कॉर्नल मैस इजेक्शंस के मैकेनिज्म्स के जवाब ढूंढेंगे। आदित्य L1 के इंस्ट्रूमेंट से कलेक्टेड डेटा स्पेस वेदर फोरकास्टिंग को बेटर बनाने के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। सूरज के बिहेवियर को समझकर हम अर्थ पर सोलर स्टॉर्म्स के असर का पहले से प्रेडिक्ट लगा सकते हैं और उस कम कर सकते हैं और अपने सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा आदित्य L1 की फाइंडिंग्स की इम्प्लीकेशंस हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी होंगे। सूरज को स्टडी करके हम यूनिवर्स के दूसरे स्टार्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यह नॉलेज स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आदित्य L1 की लेगेसी उसके ऑपरेशनल लाइफ स्पैन के बाद भी रहेगी। मिशन के डेटा को आने वाले सालों तक एनालाइज किया जाएगा, जिससे नई डिस्कवरीज होंगी और यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में गहरी समझ मिलेगी। सेक्शन 9 अंतरिक्ष की खोज, कॉस्मोस की खोज। आदित्य L1 इंसान की नॉलेज की प्यास और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की इच्छा को दिखाता है। यह मिशन साइंटिफिक इंक्वायरी की भावना को दर्शाता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाता है और यूनिवर्स के कुछ बड़े रहस्यों के जवाब ढूंढता है। जैसे जैसे हम सूरज के राजों में जाते हैं, हम अर्थ पर जीवन को संभालने वाले डेलिकेट बैलेंस की और कदर करते हैं। ह्यूम कॉस्मोस के साथ अपने कनेक्शन और अपने ग्रह और उसके फ्रेगिल इकोसिस्टम की रक्षा करने के महत्व का एहसास होता है। आदित्य L1 ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की कहानी का एक चैप्टर है। जैसे जैसे हम स्टार्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम क्यूरियोसिटी और वंडर की उसी भावना से प्रेरित होते हैं जो हमें शुरू से ही गाइड करती आ रही है। कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की खोज एक अनंत जर्नी है और हर नई डिस्कवरी हमें और आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। तो आपको क्या लगता है आदित्य L1 की सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या होगी? जवाब सबको हैरान कर सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, डिस्कवरी का जर्नी अभी शुरू हुआ है।